नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज इंदौर के एक हादसे ने पूरे देश भर में इंदौर की साख को ऐसा जबरदस्त बट्टा लगाया है कि आपने शराब पी के मरने वाले, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या तो बहुत सुनी होगी, और इंदौर में पानी पीने से नगर निगम द्वारा प्रसाद दिया जा रहा नर्मदा का पानी जो है, जिस भागीरथी प्रयास से नर्मदा को यहाँ लाया गया था, वही भागीरथपुरा में नर्मदा ऊंधी हो गई। और वहाँ पर जो 4-5 दिन से पानी बढ़ रहा था लोगों को, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों को समझ में आया ये पानी गड़बड़ है। पानी गड़बड़ होने के कारण ये हुआ कि एक के बाद और कम से कम, अभी भी आंकड़े पूरे नहीं आ रहे, पर 700 से ज़्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इसमें 4 दिन पहले से नगर निगम के लोग भी जा रहे थे। सवाल ये नहीं उठता कि किसकी गलती है, सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक, क्यों हम गंभीरता से किसी काम को नहीं दे पा रहे हैं। इतना साफ पे बट्टा लगा है आज कि इसने बता दिया है कि इंदौर में शराब कांड हुआ था, एमवाई में लाशों का अंबार लगा दिया जहरीली शराब का, तो 1976-77 के लगभग की बात होगी शायद, वो श्यामा चरण शुक्ल के मुख्यमंत्री काल। एक हादसा और हुआ था, पर वो दूसरे प्रकार का हादसा था कि एक आदमी शराब के नशे में पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ गया था, सुभाष चौक की टंकी पर। और चूंकि पानी की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा रहती है, जब पानी सेंटर से जाता है नीचे पाइप से, तो वो जाली के ऊपर पूरा छिन के पूरा खाली हो गया था, आदमी का हड्डी का ढांचा भर गया था उसके अंदर, और वो पूरा पानी 3 दिन बटा था। हालांकि उसके बाद बड़ी सख्ती कर दी गई, पूरे चारों तरफ उसकी ग्रिलिंग बना दी गई, अंदर तक झांक नहीं सकता था, नीचे 2-3 गेट लगा दिए गए, काम हुआ था। पर इस बार तो बहुत ही गजब हुआ है ये कि बहुत बुरी तरह से जो है शहर को हिलाया गया। मैं पहले, आज सारे अखबार इसी से भरे पड़े हैं, पहले पेज से लेकर सारे अखबारों में सबसे बड़ी खबर यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी आज आपको इस शहर के गंभीर मामले पर आपसे बात करना चाहिए, और आपको भी इस पूरे कार्यक्रम को आप देख के समझेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है इस शहर में। आप सब कर देंगे, कल कार्रवाई हो जाएगी, 3 लोग मर गए, इसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल। जो अस्पतालों में भर्ती है निहाल गरीब परिवार के लोग होंगे। अब ये आप कहा जाए कि मैं सब कर दूंगा और देख लूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसके पहले भी तो देख ही रहे थे आप, तब भी कुछ ही नहीं हो रहा है इस शहर में। शहर की वाली हालत बहुत खराब है इस समय। हर चौथा आदमी मान के चल रहा है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया इस शहर में। न यातायात के नाम पे बचा है, न अतिक्रमण के नाम पे, कुछ नहीं हो रहा है शहर में। तो हम पहले आपको, मैं सारे अखबारों की हेडलाइन पढ़ देता हूँ, मैंने आपको बात की हेडलाइन पढ़ देता हूँ। सबसे पहले पेज में सबने इसी खबर को उतारा है आज। सबसे साफ शहर में गंदे पानी से 2 की मौत का दावा किया। भागीरथपुरा से लेकर वृद्ध और महिला ने दम तोड़ा। हालांकि अभी तक 3 लोगों की या 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। तीसरा नंबर फिर आगे पेज की खबर यही कि शिकायत पर कोई कान नहीं दिया गया, हल्ला मचा तो सब दौड़ रहेंगे। 4 साल से नहीं पिया नर्मदा का पानी। कई लोगों की अलग अलग शिकायतें, इसके अंदर पानी की जाँच हो रही है, सब हो रहा है, पर 40 में 1 की हालत नाजुक बनी हुई है। ये है प्रभात खंड को पत्रिका खबर की यही स्थिति है कि भागीरथपुरा में गंदे पानी से 2 की मौत। सारे पेज इसी से भरे पड़े हैं लोगों के। भागीरथपुरा में बिगड़ी सेहत, लोगों की कतार लगी हुई है अस्पतालों में देखने वालों की, और सब अस्पताल में जाके जो है तमाम नेता और जो जिनकी जवाबदारी थी, क्षेत्रीय पार्षद, ये सब जाकर वहाँ पर जो है प्रलाप कर रहे हैं कि पर पहले कुछ नहीं कर रहे थे। पीड़िता के परिजनों को भागीरथी हंगामा, ये खबर है। अग्निमाड़ में भी 3 से 4 पेज इसी से भरे पड़े। हर गली में लोगों को गुस्सा, तेवर देख के नेता और अफसर भी हैरत में पड़ गए। बहुत सारे लोगों की अपनी तकलीफ। एक खबर और उन्होंने दी कि पानी की अधिकांश टंकियों में मृत जानवर के अलावा जमा हुआ कीचड़ और गंदगी। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ऊपर की टंकियों का स्लोप जो होता है वो बहुत ऐसा होता है और उसकी ग्रेविटी होती है बीच में, तो पानी घूम के इतना तेजी से नीचे जाता है कि ऊपर पानी की टंकी में कीचड़ या गंदगी होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी वहाँ तक आने में फिल्टर होकर आता है। कुछ तकनीकी खबर में गड़बड़ होगी शायद, मुझे लगता है ये। और दोपहर में भी इसी खबर का जिक्र है, पहले पेज से खबर चालू हुई है कि 2 की मौत और टैंकों से घर घर पानी बढ़ रहा है। इसके अलावा अभी भी 34 मरीज अस्पताल में भर्ती है, और महापौर आयुक्त सब पहुंचे जायजा लेना। क्या मनोज शेखर जी, क्या स्थिति है? और आपने उसके बाद भी गए होंगे, आप उस क्षेत्र को देखा होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा नाराजगी है, और इस पूरे शहर में बात को लेकर चर्चा है कि हम पहली बार इस शहर में, इंदौर के शहर में सुन रहे हैं कि शायद पानी पीने से किसी की मृत्यु हो गई हो। इतना दर्दनाक स्थिति तो कभी हमारे यहाँ नहीं रही। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। देश के सबसे स्वच्छ शहर, जिसे सफाई का हम महागुरु कहते हैं, उस शहर के अंदर गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। इस शहर की आबोहवा तो जहरीली हो ही गई थी। 200 से एक्यू जो 200 से नीचे नहीं आ पा रहा है। आबोहवा दिन ब दिन खराब होती जा रही, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हुई है धूल धुड़क्कड़ से। शहर की आबोहवा पे जो बट्टा लगा वो तो अपनी जगह था ही, अब जो भागीरथी प्रयास से आप जो नर्मदा लाए थे वो भागीरथपुरा में जहरीली हो गई। इसको जहरीली करने के पीछे कौन लोग
जिम्मेदार हैं वो विषय अपनी जगह का, पर सवाल ये उठता हैगा कि भागीरथपुरा में एक दिन गंदा पानी पीने से इतने लोग बीमार नहीं हुए। ये पानी काफी दिनों से आ रहा था, लोग शिकायत कर रहे थे, पेट की तकलीफ ले लेके डॉक्टरों के पास जा रहे थे, डॉक्टर दवा दे रहे थे, अपना काम चल रहा था। जो लोग बार बार जा रहे थे उन्हें डॉक्टर ने सलाह दी कि आरओ लगा लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी मिले भागीरथपुरा में जिन्होंने कहा हमको मजबूरी में आरओ लगाना पड़ा, पर हर आदमी की कुवत नहीं है भागीरथपुरा में कि वो आरओ लगा ले। यही हादसा, गंदा पानी किसी बड़ी कॉलोनी में भी जा रहा होगा, लेकिन वहां पर पैसे वाले लोग हैं, पानी छन के आ जाता है, आरओ का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई लोग बाहर से पानी का इस्तेमाल कर लें, वो अपनी जगह हो गया। गरीब बस्ती के लोग थे, पानी वही आता गया, पीते गए, और हालात ये हो गए कि 35 लोग अस्पताल से कल छूट जो है डिस्चार्ज होकर आए, जैसा कि महापौर दावा कर रहे हैं, और 35 अभी अस्पताल में और भर्ती हैं। 3 की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, चौथे की भी खबर अभी तक आ रही जब तक हम कार्यक्रम बना रहे हैं। अब बात यही आ गई कि पानी गंदा हुआ कैसे। कोई जिम्मेदार कहने को तैयार नहीं है कि पानी गंदा कैसे हुआ। शिकायतें पार्षद को की गई, पार्षद जी कौन सी दुनिया में गुम थे ये किसी को पता नहीं है। ये वही पार्षद जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भाजपा पार्षद दल के सचेतक हैं। यानी मैं आपको बता दूं, और बात है मजेदार, ये इसी पे जोड़ देता हूं मैं आपके साथ में, कि जिनकी आप बात करें जो क्षेत्र के पार्षद है वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर सड़कों पे घूमते रहे, 5 दिन में अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं निकाल पाए कि मेरे क्षेत्र में इतने लोग हो रहे हैं। जिनको जो बाहर के लिए रो रहे हैं, अपने घर में लोग रो रहे हैं, तो पहले ये बातें भी पार्षद को समझना चाहिए कि 5 दिन में उसका हो ही नहीं लगी कितने लोग बीमार हो रहे हैं। यही बड़ी दर्दनाक स्थिति। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब पार्षद जी ने ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने शिकायत नगर निगम से उम्मीद की। 311 ऐप, महापौर ऐप कहा जाता है, उम्मीद से लोगों ने शिकायतें की और उन शिकायतों को लगातार बंद कर दिया गया। अब जवाब दिया जा रहा है कि इस तरह की कोई शिकायतें नहीं हुई। लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हमें कि हमने किस तरह की शिकायतें की और उन्हें हमसे पूछे बगैर उन्हें बंद कर दिया गया। इससे हम परेशान हो चुके थे। ये तो बात हो गई कि जिम्मेदार इसके कितने जिम्मेदार है। अब फिर वही बात आ गई है कि जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये पानी गंदा जा रहा था, इसका जिम्मेदार कौन है। वहां का पार्षद जिम्मेदार नहीं है, विभाग का प्रभारी जिम्मेदार नहीं है, महापौर जिम्मेदार नहीं है, अफसर जिम्मेदार नहीं है, तो फिर शहर में जो गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग उसका जिम्मेदार कौन है। ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। पानी के आप 200 से 300 रुपए जो है आपने झट से बढ़ा दिया। आपके घर नल कनेक्शन है, 15 दिन भी पानी आ रहा तो भी 300 रुपए महीना देना है। वो पानी गंदा आए, 4 बूंद आए, पर पानी आपको देना है क्योंकि मीटर चल रहा है। तो ये इस तरीके के हालात पैदा करने के बाद भी आप क्या बताना चाह रहे हैं, कौन जिम्मेदार है। इसमें एक और बात भी है जो मुझे समझ में आती है शेखर जी, कि ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत आता है। नर्मदा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, नर्मदा प्रोजेक्ट का, आपने हर 15-20 दिन में हम सुनते हैं आज पाइपलाइन यहाँ फूट गई, आधी टंकियां नहीं भराएगी, आज पाइपलाइन वहाँ फूट गई, आधी टंकियां नहीं भरा रहेगी। इस शहर में आपने कभी जानने की कोशिश की, इस शहर में जो अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ हैं, पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया, उनका तबादला नहीं होता। वो यहाँ अपना आराम से निकाल रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। अगर गड्ढा खोदना पड़े तो भी पैसे लग रहे हैं, गड्ढा बंद करना पड़े तो भी पैसे लग रहे हैं यहाँ पर कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये जो लंबे समय से पदस्थ अधिकारी है, इनके काम की क्या क्वालिटी है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर इनको कोई सम्मान मिला है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है? नहीं, इन्होंने इस शहर में अपने रहने की पहचान बनाई है कि 20-20 साल हो गए हैं, अधिकारी हिलने को तैयार नहीं है, अपना पूरा जीवन यहाँ निकाल रहे हैं और बड़े आराम से दूसरे सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें मैं फिर जोड़ देता हूं, पीएचई नर्मदा विभाग के जो इंजीनियर है, अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव जी परसों से शहर में टिके हुए हैं। आज महापौर जी से भी यह सवाल किया कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक ही अफसर को इस शहर में रखा जा रहा है। अफसरों के आने जाने से शहर के पड़ताल पे फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को पानी मिलता रहेगा। तब महापौर जी का जवाब था कि अच्छे चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर फिर सवाल यही उठता है कि क्यों नहीं हटाया जा रहा है संजीव श्रीवास्तव को। संजीव श्रीवास्तव ही जिम्मेदार है इस शहर में पानी सप्लाई को लेकर, पर संजीव श्रीवास्तव जी को लेकर कितनी भी आप शिकायतें कर लीजिए, पार्षद कितनी भी शिकायत कर ले, जो है सत्ताधारी लोग कितनी भी शिकायत कर ले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं मैं आपको कि मुझे नहीं मालूम है आज के कार्यकाल में क्या हो रहा है, पर मैंने पिछले 3 या 4 कार्यकाल देखे, तो माननीय गौड़ जी का कार्यकाल भी देखा, तो मैंने कैलाश वर्गीय का भी देखा, उसके बाद भी देखा। एक टीम अलग अलग वार्डों में घुमा करती थी, अलग अलग क्षेत्रों में पानी का सैंपल लिया करती थी और नीले रंग का कोई लिक्विड डाल के चेक करा करती थी और हमारे क्षेत्रों में भी आती थी और बाकायदा देख लेती थी पानी में खराबी तो नहीं, उसकी एक रिपोर्ट बना के दे। मुझे नहीं मालूम अभी चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम की खुद की लेबोरेटरी हुआ करती थी जिसके अंदर पानी की जांच की जाती थी। अब वो लेबोरेटरी बंद हो चुकी है, वहां के कर्मचारी इधर उधर के विभाग में शिफ्ट कर दिए गए। लेबोरेटरी क्यों बंद की गई, इसका जवाब भी मुझे लगता है जिम्मेदारों को देना चाहिए। इस मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री के विधानसभा में अगर गंदा पानी अगर मिल रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी जगह क्या हालात हो रहे होंगे।
और कांग्रेस एक बार फिर चिल पुकार करके वही बात दोहरा रही। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से यहां पर दावा ठोक कर कह रहे हैं कि यह मुद्दा, गंदे पानी का मुद्दा, जिस दिन से वे नेता प्रतिपक्ष बने हैं हर परिषद में उठा रहे हैं और इसको लेकर वे कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। बड़ी दुर्भाग्य स्थिति है। हम इस पर नजर रखेंगे, लगातार नजर रखेंगे, क्योंकि आज अखबार इसी से भरे पड़े, इसलिए हमको लगा इस पर बात कर लेते हैं। अब एक एक खबर हमने एक अखबार से उठाई, क्योंकि सारे अखबार इससे जुड़े हुए हैं, तो हम प्रभात खंड से खबर उठा लेते हैं। कुछ खबरें अच्छी है जिस पर हमको बात कर लेना चाहिए, आपके संज्ञान में रहे कि मामले क्या क्या है, तो हम संक्षेप एक एक 2-2 मिनट में खबरों पर बात कर लेते हैं। एक तो आपको याद होगा कि एबी रोड पर बांगलिया के पहले तलावली चांदा एक तालाब है, उसकी पाल पे एक अवैध होटल बनी थी, और दोपहर न्यूज ने एक पूरा कार्यक्रम किया था और बताया था कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ होटल बन गई। और अब तो गजब हो गया है कि तालाब के बीच में दुकानें खोल दी गई तालाब की मेड़ कम करके, और वहां पे कोई कार्रवाई नहीं, जबकि ग्रीन ट्रिब्यूनल आदेश दे चुका। पिछले दिनों जब टीम गई थी नगर निगम की तोड़ने, तो उसमें भी कहा गया था कि नहीं किसी का दबाव है। दबाव सीधा गणित था कि सिवाय तुलसी सिलावट के अलावा जो मंत्री है उस क्षेत्र के, उनका दबाव है, क्योंकि वो होटल भी अवैध है और दुकानें भी अवैध बनी है, और सारे उनके लोगों की बनी है इसके कारण। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिपोर्ट जांच करा लेने या रिपोर्ट ले लेने से कुछ नहीं होता है। ये कार्रवाई जिस दिन की जाएगी उस दिन लगेगा कि असल में जो आपने जो वहाँ पे रिपोर्ट कराई है उसका कुछ फायदा आएगा। सही बात है। एक और खबर पर बात कर लेते हैं। हम पत्रिका खबर की बात करें, नए साल में शुरू होगा मास्टर प्लान की 13 सड़कों का काम। धीरे धीरे काम बढ़ रहा है तमाम जगह। कल आपने देखे होगा थोड़ा थोड़ी शुरू हो गई, सुभाष मार्ग से भी होने वाली है। बाकी जगह क्या स्थिति? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी मास्टर प्लान की जो 23 सड़कें बननी है, इस साल 10 सड़कों का काम शुरू हो गया। नए साल में 13 सड़कें बननी है, अलग से बजट आया हुआ है केंद्र सरकार से। पर सवाल फिर यही उठता है कि कोई भी सड़कें आप खोद दीजिए पर उसका समय पर काम कीजिए, शहर की आबोहवा को खराब मत करिए। बिल्कुल सही बात है। एक खबर आज सारी खबरें वही भरी हुई हैं, तो हम एक खबर, हाँ इस खबर पर हम बात कर लेते हैं। आप नई बसें चलने का क्रम शुरू होने वाला है मार्च से, शायद या अप्रैल से होगा। राज्य परिवहन निगम फिर से जिद्दा किया जा रहेगा। और आपको याद होगा इंदौर में 2 बस के टर्मिनल बनाए गए थे, 120 करोड़ रुपए लगा के। इनमें बस संचालन के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब ले देगा सारा ठीक रहा, ये जितना भी बना था और जो पैसे की बर्बादी हुई, कोई उन टर्मिनल पे जाने को तैयार नहीं था। अंततः ये दोनों ठीक रहे, उठा के जो है सरकार को जो है बस संचालन के लिए बस टर्मिनल दोनों सौंप दिए गए। अब विभाग इनको ले लेगा, अब उसमें चलाए नहीं चलाए उसका काम हो जाने। मुक्ति मिली, निर्माण के पहले नहीं सोचा गया तो निर्माण के बाद भी नहीं सोचा गया। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नायता मुंडला की बात कर लें या कुमेडी की बात कर लें, दोनों जगह ISBTC बस टर्मिनल बनाया गया है। योजना थी कि यहाँ से जो अंतर्राज्यीय बसें चलाई जाएगी उसको लेकर तैयारी सारी कर ली गई, पर व्यवस्थाएं इतनी माकूल नहीं कर पाए कि इन बस स्टैंड तक पहुंचने के आप पहुंच मार्ग ही नहीं बना पाए, तो किसी ने वहां से चलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठेकेदार ढूंढ ढूंढ के थक गए, टेंडर पे टेंडर कर दिए, जैसे तारीख पे तारीख लगती है टेंडर पे टेंडर कर दिए, कोई चलाने वाला नहीं मिला, हाथ खड़े कर दिए सबने, तो आखिरी में मजबूरी में परिवहन विभाग के हवाले कर दिए दोनों। अब दोपहर खबर की बात कर लेता हूँ। दोपहर की एक राष्ट्रीय खबर बात कर लेता हूँ। देश भर के 7 मेट्रो शहर जो है बड़े, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सब जगहों पर 3 करोड़ रुपए से नीचे का मकान मिलना बंद हो गए। मतलब आप अगर आपका 1-8 करोड़ या 70-75 लाख में कोई मकान लेने ढूंढना चाहते हो आप, तो अब यहाँ मिलना बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मकानों की लागत इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ अब खरीदने वाले लोग बचे नहीं। किराया बहुत बढ़ गया इन महानगरों में। एक और बात जरूर हुई, इस साल जो है मकानों की खरीदी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। रिकॉर्ड स्तर पर मकान खरीदने वाले कम हो गए हैं। इन महानगरों में अब लोग खरीद नहीं रहे मकान। जिनकी भी नौकरियां लग रही है, जो अच्छे पैकेज पे, वो भी कहीं किराए का जगह ढूंढ के बाकी जगहों में दूसरी जगह शहरों में मकान तलाश कर रहे हैं। तो ये मकानों की अब जो है निर्माण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं संक्षेप में ही। हाँ, बिजली की कीमत जो है 1 अप्रैल से बढ़ना तय है। 3 गुनी तक भी कीमत बढ़ेगी। 51 पैसे प्रति यूनिट का बोझ हर आदमी पर डालने की कोशिश कर रही है बिजली कंपनी, और वो बता रही है कि अब भयानक घाटे में। सार ये है कि सरकार के पास अब पैसे जो 100 यूनिट के जो फ्री देते हैं उसके पैसे भी देने के लिए रोने होते हैं। सरकार अपने सारे बोझ उतार के आम लोगों पर डालने की तैयारी कर रही है, चाहे वो लाडली बहना का कर्ज हो या दूसरे तमाम खर्चे जो भी है। अब धीरे धीरे हमारे और आपकी तैयारी से होने लग जाएंगी। आने वाले समय में आपको टैक्स की बहुत बड़ी बौछार भी होती हुई दिखने लग जाएगी। तो ये तो थी अखबारी खबरें जो हमने आपको बताई। सबसे बड़ा मुद्दा भागीरथपुरा का था, भयानक हादसा हुआ, हमने आपको जानकारी दे दी। हालांकि महापौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सख्त कदम उठाएंगे, कोई रियायत नहीं करेंगे। इसके पहले भी एक बार क्या हुआ था कि सब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गणेशगंज में मिश्रा जी के मकान पर तालाबंदी कर दी गई थी, क्योंकि मिश्रा जी ने अपना मुआवजा लेने के लिए नगर निगम में तालाबंदी करा दी थी। और उसके जो गुनाहगार अफसर थे, तब महापौर जी का ही बयान था कि ये अराजकता सहन नहीं की जाएगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। अभी तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार तो कोई नहीं बचेगा। अभी तक जो बच गए। आज के मामले में, भागीरथपुरा के मामले में तो पक्का
कि कुछ ना कुछ भागीरथी प्रयास होंगे और कुछ ना कुछ जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। इसमें बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई का इशारा कर रहे हैं। देखते हैं कहां तक गाड़ी पहुंचेगी और क्या स्थिति बनेगी। हमारा आपसे फिर आग्रह, कार्यक्रम को आप देखते रहिए। हम बहुत सारे मुद्दे आपके शहर के लिए उठा के लाते हैं और आपको शहर के विषयों से भी अवगत कराते रहते हैं। अधिक से अधिक मित्रों तक आप लिंक जरूर ड्राइव करिए। हमें बहुत अच्छा मिल रहा है सहयोग आप लोगों का, हम आपके आभारी भी हैं। हमारी भी कोशिश है कि हम बेहतर कार्यक्रम बना के आपको प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।